संभल में शाही मस्जिद के ठीक सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन हो गया। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने वैदिक विधि विधान के साथ हवन पूजन किया और चौकी का उद्घाटन किया। इस हाईटेक चौकी के जरिए अब योगी फोर्स संभल के दंगाइयों पर सीधी नकेल कस सकेगी। संभल में जहां हिंसा भड़की थी वहां हवन हो रहा है। जहां गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था वहां आरती हो रही है। जहां प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई थी अब वहां तालियों की गूंज है। संभल में जिस विवादित ढांचे के पास हिंसा हुई थी उसके ठीक सामने पुलिस चौकी का उद्घाटन हो गया है। नाम रखा गया है सत्यव्रत पुलिस चौकी। मौका खास था, लिहाजा संभल के सभी अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया, एसपी कृष्ण बिश्नोई, एएसपी श्रीश चंद्र और सीओ अनुज चौधरी की मौजूदगी में स्थानीय बच्ची गुनगुन ने फीता काटकर चौकी का उद्घाटन किया। चौकी का नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी रखने के पीछे भी अलग कहानी है। कहा जाता है कि सतयुग में संभल का नाम सत्यव्रत नगर था, इसीलिए इस चौकी का नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी रखा गया है। हमने हर तरीके की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे अपने सारे कार्यकर्ताओं को हमने सूचना दे रखी है इस चीज के लिए कि कोई भी किसी तरीके का उपद्रव ना मचाए और अपने शांतिपूर्वक ये हम यात्रा निकालेंगे। % मार्केट को जुड़ाव और ये मार्केट से संलग्न बच्चे हैं। ये हमारी टीम है, ये यूथ की टीम है। जैसे हमने इस काम को आगे बढ़ाया, हम आने वाली जो यूथ है ना इसको भी इसी रास्ते पर चलाना चाह रहे हैं ताकि सनातन का जो प्रचार और प्रसार है भली भांति कहीं भी रुके नहीं और इसी तरीके से गति पकड़ता रहे। सत्यव्रत चौकी के अंदर महाभारत के श्लोक लिखे हुए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जिसका अर्थ है जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के लिए कहा था, लेकिन बात यहाँ पुलिस चौकी की है तो योगी फोर्स के जांबाज हर वक्त यहाँ दंगाइयों को दबोचने के लिए अलर्ट मोड में रहेंगे। और इसी क्रम में आज संयोग ही कुछ ऐसा है कि नवरात्र का चैत्र नवरात्र का अंतिम दिवस है और उसके साथ साथ में आज भगवान श्री राम का जन्म दिवस भी है। तो आज ही के दिन इसका जो उद्घाटन है निश्चित हुआ था और मूल इसका कारण ये है कि ये सबसे संवेदनशील स्थल है और ये सबसे ऊंचा स्थान है पूरे संभल तहसील का, एक टीले के रूप में। उसी व्यक्ति के द्वारा हमारे डीएम साहब के कार्यालय में उपस्थित होकर उनके द्वारा एफिडेविट दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके पूर्वजों के द्वारा बताया गया था कि हमारा यहाँ वक्त है लेकिन हमारी इस तरह कोई संपत्ति नहीं है, एक सरकारी संपत्ति है जो कि नगर पालिका के दस्तावेजों में भी रजिस्टर्ड है और नगर पालिका से एनओसी प्राप्त करने के बाद में शासन से फंड प्राप्त होने के बाद में इस चौकी का निर्माण करवाया गया। सत्यव्रत चौकी का निर्माण संभल की शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने हुआ है और ये चौकी सिर्फ 100 दिनों पहले बननी शुरू हुई थी। जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत चौकी बनने से उम्मीद की जा रही है कि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद होगी। साथ ही संभल हिंसा मामले में दंगाइयों पर एक्शन भी पहले से तेज होगा। दरअसल 4 महीने पहले संभल में जो हुआ था उसने यहाँ के लोगों के दिलों में खौफ भर दिया था। लंबे वक्त तक यहाँ के हालात तनावपूर्ण बने हुए थे, मगर आज रामनवमी के दिन संभल की रंगत ही बदल गई है। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।